ओम शांति। आज आप सभी के समक्ष मुझ आत्मा ने शिव बाबा के द्वारा जो विशेष अनुभव प्राप्त किया है उसको शेयर करने का मुझे एक गोल्डन चांस मिला है। इस शरीर का नाम ज्योत्सना है और शिव बाबा की सेवा करते करते जीवन में बहुत कुछ पाया है। तो सदैव यही संकल्प रहता है कि जो मुझे मिला है वो मैं औरों संग भी शेयर करूं। बचपन से ही इस ज्ञान मार्ग में शिव बाबा के साथ बहुत सारे अनुभव करते आ रहे हैं, परंतु उसमें से सबसे विशेष जो अनुभव मेरा रहा है वो आज आप सुनने वाले हैं। दिवाली का पर्व आ गया है। आप सभी को दीपराज शिव बाबा जो कि आकर के हम सभी आत्माओं की बुझी हुई ज्योत को फिर से उजागर किया है, उसी का यादगार है। तो आज दीपावली के पर्व की शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को प्रदान करती हूँ। आशा है ये अनुभव आपको कुछ प्रेरणाएं अपने जीवन में अवश्य देगा। ओम शांति। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे की वो प्यारी सुबह थी। सद्गुरुवार का दिन था। अमेरिका में शिव बाबा के संग में, शिव बाबा के घर में। जरा ठहरिए, मेरा अद्भुत अनुभव मैं आप सबके समक्ष शेयर करूं। उससे पहले यह सिर्फ अनुभव या अनुभूति की बातें नहीं, परंतु वो अनमोल मोती हैं जिसको स्वयं भगवान के प्रति निश्चय के धागे से स्नेह के मोती की माला में बड़े नाज से पिरोए हैं। बात पुरानी है। 2007 की साल के दिसंबर मास में सैन फ्रांसिस्को बेहद विश्व सेवा में सहयोग देने हेतु स्वयं शिव पिता के प्यार और शक्ति के पंखों को धारण किए मैं उपस्थित हो चुकी थी। मेरी चाहना यही रहती थी कि मैं विश्व सेवाधारी बनूं। तो शिव बाबा ने मेरी ये जिगरी तमन्ना पूर्ण कर दी। केन्या, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, टांजानिया, अमेरिका, यूके, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, ओमान और अपने भारत यानी हर देश में परमात्मा की सेवा का अमूल्य लाभ मुझे मिला। अब दिल से यही एक चाहत उमड़ आई, मीठे बाबा, आपने तो मुझे इन महान आत्माओं को जो जो अनुभव कराए हैं वैसा अनुभव नहीं कराया है। मेरी आवाज, मेरी तमन्ना, मेरी चाहना, मेरी रिक्वेस्ट स्वयं परमात्मा शिव बाबा ने अवश्य नोट कर ली। अच्छा, अब आ जाइए 14 फरवरी 2008 के सद्गुरुवार के सुहावने दिन के सिनारियो में। मुझे जॉगिंग शूज लेने थे। हम शूज की शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मैंने अपने पैरों के हिसाब से पसंद कर लिया। फिर वही कार में वापस घर आ पहुंचे। मैं कार से बाहर निकली। कार भी काफी बड़ी थी। पहले मुझे दरवाजा खोलना था, फिर गराज का शटर खोलना था। कार बिल्कुल नजदीक ही थी। अब कार चलाने वाले से रिवर्स गियर नहीं हो पाया और पलक झपकते ही कार फ्रंट में, जहां मैंने दरवाजा खोलने के लिए राइट पैर रखा था, वहां मेरे तरफ ही आ पहुंची। यानी मेरे राइट लेग के नी पर कार बड़ी जोर से टकराई और पहले ही शॉट में नीज के साथ जुड़े हुए सारे मसल्स, लिगामेंट्स वो रप्चर्ड हो गए, फट गए। मेरे मुख से बाबा यह गहरी तीव्र आवाज भरी चीख निकल गई।
मेरी आंखों के सामने पहले अंधेरा छा गया, फिर बेहद लाल प्रकाश छा गया। अब जैसे ही मेरी चीख निकल गई, गाड़ी को ड्राइव करने वाली हस्ती घबरा गई। घबराहट में फिर से रिवर्स गियर वो नहीं लगा पाए और ही फिर से 2 बार चलती हुई कार मेरे राइट लेग नी से टकराई। 1 नहीं, 2 नहीं, परंतु कुल मिला के 3 बार बड़ी सी कार ने मुझे टक्कर दी। एक्सीडेंट हो गया। मैं तो शिव बाबा के लाल प्रकाश की लहरों में लहराने लगी और वहीं धीरे से गिर गई। उसी कार में मुझे हॉस्पिटल में ले जाया गया। मैं होश में ही थी, पर शिव बाबा के प्यार में मदहोश थी। दर्द बहुत था, परंतु शिव बाबा भी संग में थे। सारा दिन मैं हॉस्पिटल में रही। मेरे पैर यानी नी का वो एक्सरे निकाल रहे थे। मैं बहुत 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 ही दर्द महसूस कर रही थी। शाम ढल गई। मुझे कुछ एक पिल्स और एक्सरेस की फाइल के साथ घर भेजा गया। वंडर ये था कि 3 बार बड़ी कार से टक्कर खाने के बावजूद हेयर लाइन फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था, हड्डी भी नहीं टूटी थी। नी कैप, पूरा नी जो है वो सही सलामत था। लहू की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, परंतु डैमेज अवश्य हुआ था। अब मैं खुद तो चल नहीं पा रही थी, एक बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। अब रियल खेल शुरू हुआ। दर्द तो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कोई गोली दर्द को कम नहीं कर रही थी। किसी भी प्रकार के हिलने डुलने से बहुत ही दर्द हो रहा था। पूरे 7 दिन खत्म हुए। शिव बाबा याद भी नहीं था और भूला भी नहीं था, पर शिव बाबा संग जरूर था। आखिर एक एंजल को शिव बाबा ने मेरे पास भेजा। बड़ी मुश्किल से मुझे एक चाइनीज लेडी डॉक्टर के पास ले जाया गया। मैं उनके क्लिनिक में पहुंची तो उसी वक्त उन्होंने कहा, सिस्टर, मैं तुम्हें अपने पैरों पर चलता कर दूंगी। हर वीक मुझे उनसे ट्रीटमेंट लेने जाना होता था। 3 से 4 लीटर पानी में इन जड़ी बूटियों को उबालना होता था। उसी उबलते पानी को राइट लेग के नी पर जैसे शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं वैसे अभिषेक करना होता था। खौलता उबलता हुआ पानी इतना गर्म कि मुझे हाथों में ग्लव्स पहनने पड़ते थे। बहुत ही दर्द जो कि वर्णन से परे है ऐसा दर्द होता था। हर 7 दिन के बाद क्लिनिक में ट्रीटमेंट का सेशन होता था। 1 या 1.5 या 2 घंटे का रहता था। एक्यूपंक्चर यानी सुइयों के द्वारा ट्रीटमेंट मुझे मिल रही थी। नी के पिछले बहुत ही नाजुक हिस्से में और एक गन के नोक के हिसाब जितनी सुइयां उसी जगह पर वो शूट करती थी। मुझे बाबा के भी बाबा याद आ जाते थे। इस ट्रीटमेंट के पहले मैं स्वयं ब्रह्मा बाबा और प्यारी मम्मा का आवाहन बहुत ही दिल से करती थी, क्योंकि शिव बाबा तो दर्द न दूर करते हैं न मिटाते हैं, वो तो सिर्फ शक्ति देते हैं। यानी वो हमारे कार्मिक अकाउंट के सेटलमेंट में इंटरफियर नहीं करते। ब्रह्मा बाबा और मम्मा से तो हमारा अनादि काल का रिश्ता नाता है, कार्मिक अकाउंट है, इसलिए मदद तो वही करते हैं। उस 1.5 या 2 घंटे की ट्रीटमेंट के दौरान मैं स्वयं को मम्मा और बाबा के हवाले करके खुद को सूक्ष्म वतन में ही महसूस करती थी।
शिव बाबा की किरणों की छत्र छाया में समाई हुई रहती थी। 2.5 से 3 महीने लग गए मुझे संपूर्ण स्वस्थ होने में, परंतु शांतिवन में दादी जानकी तक मेरे शारीरिक हालचाल का मैसेज अवश्य पहुंच गया। दादी जी से मेरा बहुत ही नजदीक का जिगरी रिश्ता नाता शुरू से रहा है। इस ईश्वरीय जीवन में मुझे आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, बल भरना, वरदान से भरपूर करना, वो सब कुछ दादी जानकी का मेरे पर अवश्य रहा और इसीलिए उनको मेरे विषय में जरूर ये चिंतन था कि ज्योत्सना क्यों जल्दी से ठीक नहीं हो पा रही है। शिव बाबा से यही मीठा झगड़ा चलता रहा कि बाबा देख लेना, मुझे तो पालती मार के काफी घंटों तक आपकी याद में बैठना अति प्रिय है और इसीलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। गुजराती होने के नाते गरबा तो खेलना ही होता है, जो कि पसंद भी है। बाबा आप देखो अब क्या करोगे। इन्हीं दिनों में यह आवाज आई, बच्ची आपने ही तो कहा था कि मुझे तो कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। सुना, मैंने ही तो अपील की थी ना कि मुझे विशेष अनुभव कराना मीठे बाबा। पर इस समग्र कहानी में न शिव बाबा भूला, न उनकी बातें भूली, न उनका सहारा भूला। उन्होंने ही मुझे संभाला, संवारा, कदम कदम चलना सिखाया, फिर से चलना सिखाया, ऐसा ही कुछ कहेंगे। इस अनुभव के बाद अवश्य 6 से 7 घंटा तक कर्मणा सेवा यहाँ वहाँ जहाँ जरूरत हो उस अनुसार बाबा ने ही करवाई। गरबा भी जी भर के खेला। बस जिंदगी और ही एक्सप्रेस स्पीड से आगे बढ़ती रही और हर पल उस परवरदिगार, परमेश्वर, प्राणेश्वर, परमात्मा, शिव पिता का दिल से शुक्रिया करते ही रहे। जिंदगी के सफर में इस एपिसोड द्वारा यही संदेश उजागर हो रहा है कि पहला, हिम्मत और निश्चय के पंखों से सदा उड़ते रहना। दूसरा, यज्ञ की हर किताब को बड़े ध्यान से, प्यार से जरूर पढ़ लेना। तीसरा, ना कभी परमात्मा से कुछ मांगना या चाहना रखना, वो सही समय पर सब कुछ अपने आप दे ही देते हैं। और चौथा, अंत में मुझे ये अवश्य कहना है कि शिव बाबा ने अलग अलग प्रकार की रूहानी ड्रिल का अभ्यास हमें सिखाया और स्वयं बाप दादा ने खुद कराया है। तन और मन की बेहद विपदा और दर्द में मैं हर रोज ज्यादा से ज्यादा बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ इस महावाक्य को मंत्र की तरह रटती रही और अवश्य मैं देह और देह की दुनिया से काफी समय तक उपराम रह पाई। उस असहनीय दर्द को बिल्कुल ही किनारा कर पाई। आप भी रात्रि को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए मैं अशरीरी आत्मा हूँ इसका रूहानी प्रयोग जरूर करना जी। ओम शांति। तो कैसा लगा आपको ये अनुभव, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी ज्ञान में हैं और आपके भी अपने बाबा के साथ के बहुत ही प्यारे और चमत्कारी अनुभव हैं तो हमें जरूर बताएं। आप अपना अनुभव हमें व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। आपका अनुभव साधारण नहीं होना चाहिए। कृपया एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह व्हाट्सएप नंबर केवल अनुभव के लिए दिया जा रहा है। आपसे फिर से हम अनुरोध करते हैं कि इस पर कॉल ना करें और ना ही अपनी समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न इस पर पूछें। कुछ भाई बहन लगातार इस नंबर पर कॉल करते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें और कॉल ना करें। हमारे पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
हम फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार अनुभव के साथ। तब तक बाबा की याद और प्यार में रहें। ओम शांति।